नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नरेशन क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर 2-4 सेंटेंस कर लेंगे उदाहरण के तौर पर। देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम जो सभी सेंटेंस में लागू होते हैं। ये सारे नियम जितने भी सेंटेंस हैं सभी में लागू होंगे। टेंस परिवर्तन पहला नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जितने भी सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के रहते हैं सही पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, थ्री का मतलब। तो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन होगा तो वो हमारा चेंज नहीं होगा। बाकी हैं इसका मतलब हुआ अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तथा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। अब बारी आती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। ये जो हमारे फर्स्ट पर्सन है ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी, ये और ये इसका पोसेसिव केस है, और वी का पोसेसिव केस अवर। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। इसी प्रकार से ये हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा लास्ट रूल है, फिर उसके बाद हम सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। नियरनेस वर्ड। नियरनेस वर्ड स्थिति या समय जो बताते हैं उसको हम बदलते हैं। एक को हम बदलते हैं बिफोर में, कम का गो हो जाता है, और हेंस का धेंस हो जाता है, हाइदर का थाइदर, हेयर का देयर, नाव का देन, और दिस का दैट हो जाता है। और दीज को हम दोज में बदल देते हैं, दस का सो, टू नाइट दैट नाइट, टू डे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। इसको द फॉलोइंग डे में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। इसका और एक होता है द डे बिफोर। द लास्ट इसमें है लास्ट नाइट, वीक, ईयर। इसको द प्रीवियस नाइट बदल देते हैं, अगर लास्ट वीक रहेगा तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, ईयर होगा तो यहाँ पर ईयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर। नेक्स्ट को हम द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं, अगर नेक्स्ट मंथ रहेगा तो द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर रहेगा द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। अब यस्टरडे मॉर्निंग द प्रीवियस मॉर्निंग होता है, और द बिफोर मॉर्निंग भी हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ही को हम ही से लिख देंगे, सेड टू को हम टोल बदल देंगे। पहले नियम समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहला नियम क्या है असर्टिव सेंटेंस का, तो पहला रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा नोटेड कॉमा के बाहर वाला होता है, और जो कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नियमानुसार बदलता है। कॉमा नोटेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, और सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। सेड टू को टेल, और सेज टू को टेल्स, और विल से टू को विल टेल में बदलते हैं। ये थे हमारे 5 रूल। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी।
आई एम आई स्टूडेंट। सबसे पहले हम ही लिख देंगे। अब इस हमने रूल पढ़ा था, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। सेट टू का हमने टोल्ड कर दिया। मी को वैसे ही रखे रहेंगे। कामा हटाने के लिए यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन, हमने पढ़ा था S/1/123, वहाँ पर था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा आई है फर्स्ट पर्सन का। ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया ही। और अब हम ही को सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर हमने ही को आई की जगह पर ही लिख दिया। अब ये हमारा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, मतलब अब इसे हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नंबर है इसलिए हम यहाँ पर वाज लिख दिए। अब आगे आज स्टूडेंट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और 5 एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आई सेड टू मीरा यू आर अ गर्ल। आई को हम आई लिख देंगे, सॉरी आई हो गया। अब सेट टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। ये यहाँ पर लिखा हो सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। टोल्ड हो गया। अब मीरा लिख देंगे। कामा टू कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। यू है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर बदल देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मीरा है, मीरा एक लड़की है, लड़के के लिए हम सी का यूज करते हैं। अगर हम मीरा लिख देंगे तो अभी कोई गलत नहीं होगा, सी लिखो या मीरा लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सी ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉच आ गर्ल। चलिए, ही सेज आई वाज कमिंग, ही को हम ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। यहाँ पर तो पास्ट में था तो हम इसको सेट टू को टो में बदल दिए। अब यहाँ पर सेज है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और हमने रूल पढ़ा था ये यहाँ पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। कहने का मतलब ये हम ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलेंगे। ही को ही लिख देंगे, सेज हो जाएगा। कामा टू कामा की जगह पर हम दैट लिख देंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा है ही, यहाँ पर हम ही लिख देंगे। आई था हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसलिए हम इसे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही है, यहाँ पर हम ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा टेंस तो बदलेगा नहीं क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसे पूरा लिख देंगे। ही वॉज, अब कम का हमारा गो होता है इसलिए कमिंग का यहाँ पर है तो हम गोइंग लिख देंगे। ये और 2 एग्जाम्पल समझते हैं। मीरा विल से, मीरा को हम मेरा लिख देंगे। विल से हमारा फ्यूचर टेंस का है इसलिए हम इसको टेंस नहीं बदल देंगे, यहाँ पर हम विल से लिख दें। कामा की जगह हम देर लिखेंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। और टेंस भी हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ही इज ईटिंग फूड। मोहन सेड टू मी ही इज अ बॉय। सॉरी गलत हो गई, इसका हो जाएगा मोहन सेड टू कम टोले बदल दें मी,
कामा एडवर्ड कामा की जगह दैट, की थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे। और ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आज हो जाएगी आ बॉय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।